अपनी वाइफ टोएला की जान बचाने के लिए मार्शल से लड़ाई करके उसे मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है, क्योंकि उसकी वाइफ मार्शल के कब्जे में थी। उसे लगता था कि टोएला एक डैन है जो बेगुनाह लोगों को मारती है। फिर विलियम बुरी शक्तियों के खिलाफ उन किताबों को इकट्ठा करके जला देता है जिन पर उनसे लड़ने के लिए मंत्र लिखे हुए थे। फिर 10 साल पहले फ्लैशबैक में जोहाना को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स की गर्दन उतार कर रात को घूम रही थी। तो अचानक एडा उसे देखकर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है, जिसके कारण टोएला भी नींद से जाकर उठ बैठती है। विलियम एक लोहार था जो सुबह अपने लोहे का काम कर रहा होता है। तो गैस्ट्रो उसे बताता है रात एडा के चिल्लाने के कारण हमारा सारा मोहल्ला डर गया। ये बात कहकर वो चला जाता है। उसी वक्त टोएला विलियम के पास आकर कहती है मैं भी रात उसके चिल्लाने के कारण डर गई थी। दूसरी तरफ जोहाना को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। फिर जज जोहाना की जेल के बाहर खड़ा होता है तो मार्शल वहां आकर उसे कहता है इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। जज कहता है ये लड़की बेगुनाह है, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर जज और मार्शल जेल से बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त एंड्रो वहां ओल्डर नामी लड़की को पकड़ कर ले आता है जो बाजार में चोरी करते हुए पकड़ी गई। फिर बताता है जो औरत जोहाना को देखकर चिल्लाई थी उसकी शॉप बाजार में है। उसी वक्त मार्शल बाजार में एडा की शॉप ढूंढकर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। वो बताती है मैंने वहां पहुंचकर एक बूढ़े आदमी को देखा, जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो भाग गया। दूसरी तरफ टोएला बाजार से फ्रूट लेकर घर जा रही होती है। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी टोएला को पकड़कर कहता है कल सुबह अदालत में जोहाना के केस का फैसला है, अगर तुम अदालत गई तो वो जोहाना को रिहा करके उसके पेरेंट्स के कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो एडा को देखकर भाग गया था। उसी वक्त टोएला वहां से भागकर घर चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ एक आदमी सुनकर मार्शल को बताता है। वो बूढ़ा आदमी टोएला से बात कर रहा था। इधर जज विलियम के घर जाकर उसे कहता है मुझे रात की घटना में डैन का हाथ लगता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो टोएला भागते हुए वहां पहुंच जाती है। जज के जाने के बाद विलियम को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है कि उसने कहा जोहाना के अंदर एक डैन है, अगर तुम अदालत गई तो वो सारा इल्जाम तुम पर लगा देगी। फिर रात को विलियम और टोएला एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी टोएला को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो टोएला उसकी तरफ इशारा करके विलियम को बताती है। विलियम उसका पीछा करता है लेकिन वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इस मौके का फायदा उठाते हुए उनके घर जाकर जेल की कोठरी के नक्शे के मुताबिक विलियम की शॉप से चाबियां चोरी करके जल्दी में वहां से भागने लगता है। तो एक चाबी वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ जोहाना के साथ मिलकर ओल्डर जेल में पुतले बना रही होती है। उधर टोएला रात को सोते वक्त एक बुरा सपना देखते ही डर कर नींद से उठ जाती है। फिर सुबह अदालत में जोहाना को पेश करके एडा से जज पूछताछ करता है। दूसरी तरफ टोएला अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते वक्त एक चाबी मिलती है। उसी वक्त मार्शल और एंड्रो वहां आकर कहते हैं तुम अदालत क्यों नहीं आई। वो बताती है मेरा हस्बैंड फैसला सुनने के लिए गया हुआ है, मैं जोहाना और उसके परिवार को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर मार्शल टोएला के हाथ में चाबी देकर कहता है ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई, ये चाबी तो मेरे जेल की कोठरी की है। फिर टोएला को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उधर अदालत में जज जोहाना का गुनाह साबित करके उसे सजा सुनाने वाला होता है। उसी वक्त मार्शल टोएला के साथ अदालत में आता है तो जोहाना अपनी जान बचाने के लिए टोएला पर डैन होने का झूठा इल्जाम लगाती है। विलियम जज को कहता है टोएला बेकसूर है। उसी वक्त जज के ऑर्डर पर टोएला और विलियम को गिरफ्तार करके टोएला को सजाए मौत का फैसला सुनाकर जेल में बंद कर देते हैं। फिर रात को जेल की सुरंग से वो बूढ़ा आदमी चाबियां फेंकता है। विलियम वो चाबियां उठाकर जेल का दरवाजा खोलकर जेल से बाहर आ जाता है। उसी वक्त टोएला को भी जेल से बाहर निकाल कर वहाँ से भागते हैं। इधर वो बूढ़ा आदमी जेल पर पहरा देने वाले सिपाहियों को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाता है। फिर बूढ़ा आदमी टोएला को अपने साथ ले जाकर जंगल की तरफ जाता है। उधर जज मार्शल से कहता है मुझे हर कीमत में विलियम और टोएला को ढूंढकर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ जंगल में वो बूढ़ा आदमी कुछ किताबों से मंत्र पढ़कर अपने हाथ से आग निकाल कर कहता है इसमें डैन से लड़ने के लिए मंत्र भी मौजूद हैं। विलियम उस बूढ़े आदमी से पूछता है हमारा इनसे क्या नाता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है असल में
विलियम मैं हूँ। पिछले 36 साल पहले ये सब कुछ हो चुका है। मैंने कई सालों से किताबों को छुपा कर रखा, लेकिन मुझे शक था कि इन किताबों के बारे में मेरी बेटी अनबेला को सब पता है। फिर कुछ सालों बाद किसी बीमारी के कारण मेरी वाइफ टोएला की डेथ हो जाती है, तो मेरी बेटी अनबेला उन किताबों से मंत्र पढ़कर अपनी मॉम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो मंत्र उल्टा होने के कारण अनबेला को डैन मार देती है। विलियम कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर हमें आगे क्या करना होगा? वो बूढ़ा आदमी बताता है, अब टोएला की जान को खतरा है। हमें टोएला को बचाने के लिए डैन को उस जगह वापस भेजना होगा जहाँ से वो आई थी। सुबह जंगल में मार्शल अपने आदमियों के साथ विलियम और टोएला को ढूंढ रहे होते हैं। उधर विलियम उस बूढ़े आदमी को कहता है, अगर हम इन किताबों को जलाकर खत्म कर दें तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है, हम ये काम कभी नहीं कर सकते और हमें किसी तरह जोआना को भी जेल से रिहा करना होगा। अगर जोआना को अदालत में फांसी देंगे तो वो डैन जरूर आएगी। अगर जोआना हमारे पास होगी तो मैं आसानी से इन किताबों से मंत्र पढ़कर डैन को वापस भेज दूंगा। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जोआना को जेल से लेने के लिए जाते हुए एक मोमबत्ती विलियम को देता है, जिससे वो डैन उनके करीब नहीं आ सकती थी। वो बूढ़ा आदमी जेल में पहुंचकर मंत्र के जरिए जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्शल को वहां आते देखता है तो वो डर कर जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ जंगल में कुछ आवाजें आने के कारण विलियम आगे जाता है, तो उसी वक्त एंड्रो वहां पीछे से आकर टोएला को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। तो विलियम भी छुपकर पीछे से एंड्रो की तलवार निकालकर एम करके टोएला को बचा लेता है। उधर वो बूढ़ा आदमी जज की बेटी रोज को अपनी बेटी के खिलौने देकर वहां से जा रहा होता है, तो मार्शल अपने आदमियों के साथ वहां आकर उसे पकड़ लेता है। जब बूढ़े आदमी की तलाशी लेते हैं तो उनको एक किताब मिलती है। दूसरी तरफ रात को जंगल में विलियम ने एंड्रो को पकड़कर उसके हाथ बांध देता है। फिर एंड्रो उस मोमबत्ती के बारे में पूछता है। वो बताता है, मोमबत्ती के जलने से डैन हमारे पास नहीं आएगी। उसी वक्त एंड्रो मोमबत्ती को बुझाकर वहां से भागता है, तो विलियम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मार्शल वो किताब जज को दिखाकर पूछता है, आप इस किताब के बारे में कुछ जानते हैं? जज कहता है, मुझे इन किताबों पर कोई विश्वास नहीं। उधर जंगल में टोएला को अनबेला अपने खिलौनों के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। आखिरकार विलियम एंड्रो को पकड़कर तलवार से मार देता है। फिर जज सब लोगों को इकट्ठा करके जोना को फांसी देकर उस बूढ़े आदमी को तलवार से मारने वाला होता है। तो उसी वक्त विलियम उन पर जहरीला पानी फेंकता है, जिसके कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाता है। फिर जज मार्शल को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देते हुए कहता है, अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर जोना को फांसी देने के बावजूद भी मौत नहीं आती। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मार्शल को पकड़कर जेल में बंद करके वहां से चला जाता है, लेकिन उसके पास दूसरी चाबी होने की वजह से वो जेल का दरवाजा खोलकर बाहर आते ही विलियम को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाता है। इधर जंगल में जाकर जोना और टेलर दोनों पर डैन अपना कब्जा कर लेती है। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़कर उन दोनों को डैन से छुटकारा दिलाता है। फिर मार्शल वहां आकर बूढ़े आदमी पर तलवार से वार करता है।